YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेटे के अंतिम संस्कार में राजा रघुवंशी की मां ने बहू सोनम को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। मेघालय में हुए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी सोनम किल्ड राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजा की पत्नी ने सोनम ने मंगलवार को ये कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति की हत्या करवाई। शादी के बाद अपने प्रेमी राज को हासिल करने के लिए सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ राजा की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, राजा की हत्या के बाद जब उसके अंतिम संस्कार में भी राज ने शिरकत की थी। राजा की मां उमा रघुवंशी ने दावा किया है कि उसके बेटे के अंतिम संस्कार में राज भी शामिल हुआ था। राजा की मां ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी थी कि राज को सोनम के पिता के साथ देखा गया था। दोनों की सहमति से हुआ था विवाह। उमा रघुवंशी। राजा की मां ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनम ऐसा कर सकती है। मैं उसे 4 महीने से जानती हूं और इन 4 महीनों में मुझे कभी नहीं लगा कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। शादी के बाद वह 4 दिन के लिए घर पर थी, तब भी हमें नहीं लगा कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। राजा की मां ने कहा कि जब मेरा बेटा सोने की चेन पहनकर मेघालय गया था तभी मैं थी आशंकित थी। मुझे डर था कि चेन की वजह से वो मुसीबत में न पड़ जाए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम ने राजा को चेन सिर्फ इसलिए पहनने दिया ताकि वो उसे लूटना चाहती है। अपनी बहू के पास मौजूद आभूषणों के बारे में उन्होंने कहा, उसके सारे सोने के आभूषण घर पर ही हैं। उसके पास सिर्फ मंगलसूत्र, हीरे का कंगन और 1-2 अंगूठियां हैं। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बता दें कि राज कुशवाहा और विशाल चौहान को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनम को मंगलवार रात मेघालय ले जाया गया। बदमाशों ने सरपंच के बेटे पर चलाई गोलियां, खेत में भागकर बचाई जान। आपसी रंजिश के चलते हुआ हमला। गांव लखन कला में सोमवार को दोपहर 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने सरपंच के बेटे पर गोलियां चला दी। हमलावरों ने गांव लखन कला निवासी पवित्र सिंह पर 4 राउंड फायर किए। एक गोली पवित्र सिंह के बाजू पर लगी जबकि दूसरी गोली उसके सिर को छूती हुई निकल गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जख्मी पवित्र सिंह जान बचाने के लिए खेतों की ओर भागा और वहां छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में कपूरथला के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जालंधर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कपूरथला सिविल अस्पताल में भर्ती घायल पवित्र सिंह ने बताया कि उसकी माता तजिंदर कौर गांव की सरपंच हैं। सोमवार की दोपहर करीब 2:30 बजे कुछ लोगों ने उसे फोन करके अपने घर बुलाया। जब वह अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा तो दोस्त उसे मुख्य गेट पर छोड़कर चला गया। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो आरोपितों ने उस पर गोलियां चला दी। स्वजनों का आरोप है कि यह हमला पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते किया गया है। उन्होंने बताया कि सरपंच के चुनावों में जिन लोगों को हराया गया था वही लोग इस हमले के पीछे हो सकते हैं। उन्होंने पहले से ही परिवार को धमकियां दी थी और अब पवित्र सिंह को निशाना बनाकर जान से मारने की कोशिश की गई। थाना सदर के SHO कंवरजीत सिंह पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तर पश्चिमी जिला विदेशी सेल ने 11 परिवार के 66 बांग्लादेशी पकड़े। उत्तर पश्चिमी जिला के विदेशी सेल की कार्रवाई में 11 परिवार के 66 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। सभी आरोपित पुलिस से बचने के लिए वजीरपुर और नई सब्जी मंडी स्थित घनी आबादी वाले क्षेत्र में रह रहे थे। सभी को पुलिस ने हिरासत में लेकर डिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि इस जिले में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली कि 11 परिवार हाल ही में हरियाणा से दिल्ली में आए हैं, जो पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों में रह रहे हैं। नई सब्जी मंडी क्षेत्र से 31 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये सभी परिवार पहले हरियाणा स्थित नूह के गांव तैन के भट्टों में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, जहां से दिल्ली आने के बाद अलग अलग समूहों में बढ़कर रहने लगे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में वजीरपुर JJ कॉलोनी से 35 अवैध बांग्लादेशी नागरिक और नई सब्जी मंडी क्षेत्र से 31 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। इनमें 20 पुरुष, 16 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं। सभी ने अपने मोबाइल फोन व बांग्लादेशी पहचान दस्तावेजों को जानबूझकर छिपा रखा था ताकि वे मोबाइल ट्रैकिंग व निगरानी से बच सकें। पुलिस जांच में पता चला कि सभी कुरीग्राम जिला, रंगपुर, बांग्लादेश के निवासी हैं। गिरफ्तार किए गए सभी नागरिकों के विरुद्ध आगे की जांच एवं कानूनी कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जागरण संपादकीय। मोदी सरकार के 11 वर्षों का काम विपक्ष को नहीं आया बिल्कुल भी रास। इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को मोदी सरकार के 11 वर्षों का काम बिल्कुल भी रास नहीं आया।
कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले साल के कार्यकाल के कामकाज को भी खारिज करने का ही काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्था को कमजोर करने के साथ उनकी स्वतंत्रता पर हमला किया है। उनके अनुसार मोदी सरकार ने 11 साल बर्बाद कर दिए और इस कालखंड में उसने संविधान के पन्नों पर केवल तानाशाही की स्याही पोती है। कांग्रेस नेता ऐसे आरोप पहले भी लगा चुके हैं। वे कुछ नया नहीं कह सके, लेकिन इस पर हैरानी है कि खड़गे मोदी सरकार पर तानाशाही के रास्ते पर चलने का आरोप तब लगा रहे हैं जब चंद दिनों बाद ही देश में आपातकाल थोपने के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर नए सिरे से पुराने आरोप लगाते समय ये भी ध्यान नहीं रखते कि उन्हें कब क्या कहना चाहिए। ये और कुछ नहीं, विरोध के लिए विरोध की राजनीति का ही परिचायक है। शायद इसी कारण दिल्ली में युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष को सरकार की आलोचना इसी तरह करनी चाहिए? यदि किसी को इस आलोचना में सकारात्मकता अथवा रचनात्मकता दिखती है तो फिर नकारात्मकता किसे कहते हैं? अच्छा होता कि विपक्षी गठबंधन INDIA का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज की गहन समीक्षा करते समय इसी अवधि में अपने कामकाज की भी परख करती और ये देखती कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के अलावा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उसने क्या हासिल किया है। ये प्रश्न उसे अपने आप से करना चाहिए। ऐसा शायद ही हो, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतने कटु संबंध नहीं होने चाहिए कि वे राजनीतिक दुश्मन जैसे दिखें। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों को रथ के पहियों की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में अपने देश में ऐसी संज्ञा नहीं दी जा सकती। विपक्ष बिना विचारे सरकार के हर फैसले का विरोध ही करने को उतावला रहता है। ये ठीक नहीं। इसका नुकसान दल विशेष को नहीं, देश को हो रहा है। उचित होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपसी संपर्क और संवाद के जरिए अपने रिश्तों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें। ये ध्यान रहे कि ताली दोनों हाथ से बजती है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। नेहरू गांधी परिवार और चीन के बीच संबंधों की हो जांच। बीजेपी सांसद ने राहुल पर साधा निशाना, पूछा सीधा सवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नेहरू गांधी परिवार और चीन के बीच के कथित ऐतिहासिक संबंधों की जांच की मांग की है। उन्होंने यह मांग 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से संबंधित दस्तावेजों के राजफाश के आधार पर की। निशिकांत दुबे ने सोमवार को एक्स पर एक तीखे पोस्ट में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिए गए रणनीतिक निर्णयों पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल बाबा, क्या आपको पता है कि चीन के इशारे पर आपके परिवार के मुखिया नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष देशों का नया नाटक रचा? 1961 में बेलग्रेड में पहले सम्मेलन के सदस्य देशों को देखिए। क्या 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान या बाद में भारत की रक्षा के लिए कोई देश आया, जब भारत को रूस और अमेरिका दोनों से अलग कर दिया गया था? उन्होंने आगे दावा किया कि नेहरू द्वारा चलाया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंततः चीन के हितों की रक्षा करता है। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के 26वें घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि ये दस्तावेज नेहरू के बीजिंग के साथ संबंधों को दर्शाता है। तिब्बत चीन को, पंचशील चीन के लिए और चीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाकर इस सम्मेलन ने यूएन से चीन को एकमात्र प्रतिनिधि राज्य के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया। क्या आपके परिवार ने चीन के साथ मिलकर भारत पर 1962 का युद्ध थोपा या नहीं? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल।